हेलो स्टूडेंट्स, रोज की तरह हम फिर आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज जो अपना फिजिक्स का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सेल। जी हाँ, वैद्युत सेल। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो जो सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक सेल है, जो वैद्युत सेल है, वो एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर किसी वैद्युत परपथ में आवेश के प्रवाह को, चार्ज के फ्लो को निरंतर बनाए रखता है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वैद्युत सेल यानी कि इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी युक्ति है, एक जुगाड़ है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर किसी वैद्युत परपथ में विद्युत धारा के यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंटिन्यू किए रहता है, विद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। नंबर एक, प्राथमिक सेल, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल, और नंबर दो द्वितीयक सेल यानी कि सेकेंडरी सेल। अब डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं सबसे पहले प्राथमिक सेल की, अर्थात प्राइमरी सेल की। डियर स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी सेल होते हैं इनमें रासायनिक ऊर्जा अनुत्क्रमणीय रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जी हाँ, फिर एक बार सुनिए, जो प्राथमिक सेल होते हैं, जो प्राइमरी सेल होते हैं, इसमें रासायनिक ऊर्जा अनुत्क्रमणीय रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और इन रासायनिक क्रियाओं के कारण जो सेल के अंदर विद्युत अपघट्य भरा होता है, जो विद्युत अपघट्य होता है, उसकी कार्य क्षमता निरंतर, कैपेसिटी जो होती है निरंतर कम होती चली जाती है। और कार्य क्षमता कम होने की वजह से एक स्थिति ऐसी आती है कि विद्युत अपघट्य की कार्य क्षमता अंततः खत्म हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कि सेल जो है वो डिस्चार्ज हो गया। खास बात प्राथमिक सेलों की ये होती है, जो प्राइमरी सेल है इनकी जो विशेष बात ये है कि इन सेलों का पुनरावेशन, पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स, लैग्रांज सेल, डैनियल सेल, वोल्टियर सेल या फिर शुष्क सेल। अब बात करते हैं द्वितीयक सेल की, अर्थात सेकेंडरी सेल की। इसको संचायक सेल भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो द्वितीयक सेल होते हैं इनमें सबसे पहले किसी वैद्युत स्रोत द्वारा विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करके इनको आवेशित किया जाता है। और इस क्रिया में जो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की है, इससे में विद्युत ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, केमिकल एनर्जी के रूप में संचित हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी इन सेलों में केमिकल एनर्जी के रूप में संचित हो जाती है, इसको बोलते हैं चार्ज होना, आवेशन। और डियर स्टूडेंट्स, जरूरत पड़ने पर इस रासायनिक ऊर्जा को हम पुनः विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। जैसे जैसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जैसे जैसे हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते चले जाते हैं, सेल डिस्चार्ज होता चला जाता है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि सेल फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है, फिर हम उसको चार्ज कर लेते हैं जिस विधि से चार्ज किया था। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो क्रिया होती है वो उत्क्रमणीय क्रिया होती है। और इन सेलों की जो विशेष बात होती है, जो खास बात ये होती है कि इनको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, इनको रिचार्ज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका सीसा संचायक सेल, जो कार में जो बैटरी रखी होती है वो सीसा संचायक है।
सीसा संचायक सेल या फिर क्षारीय संचायक सेल, जिसको नेफे संचायक सेल भी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा हमारा टॉपिक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।